ये हमें फिगर दी गई है, इसका हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब बच्चों आपने गौर से सुनना है, ये फिगर थोड़ी सी चले टेढ़ी बन गई है। अगर आमने सामने वाली साइड बराबर हो ना, यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ लेंथ दी हुई है, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और यहाँ 90 का एंगल बना हुआ है। इस तरह की जो फिगर होती है उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। उर्दू में कहते हैं मुस्ततील। इस तरह की जो शक्ल है उसको हम क्या कहते हैं, उर्दू में मुस्ततील और इंग्लिश में रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, अब आप यहाँ लिख सकते हो कि एरिया यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन उसमें हमें सिर्फ का एरिया निकालें। तो उसके लिए पहचान ज़रूरी है कि ये एक रेक्टेंगल है जिसमें आमने सामने वाली लेंथ्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, उसका फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लंबाई ज़रबे चौड़ाई। अब लेंथ कितनी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी है, वो है 3 सेंटीमीटर। 6 3 18, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, दो दफ़ा हुआ तो ऊपर स्केल लगा दिया हमने। ठीक है बच्चों, ये एक रेक्टेंगल थी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ 6 है, विड्थ लंबाई ज़रबे चौड़ाई, लंबाई 6 चौड़ाई 3, ज़रब किया 6 3 18 होता है। अगर नहीं आता आपको तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। अब ये एक डब्बा बना हुआ है, जो डब्बा होता है बेटा ये एक स्क्वायर होता है। दूसरी जो फिगर है इसका भी हमने एरिया फाइंड करना है। अब इसमें चारों साइड्स बराबर हैं, चारों साइड्स बराबर हों, उसने लिखा भी एक ही साइड पे है, इसका मतलब है सारी बराबर हैं, ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4, और ये यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। तो ऐसी फिगर जिसकी चारों साइड बराबर हों उसको हम कहते हैं स्क्वायर। ऐसी फिगर जिसकी चारों साइड बराबर हों उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। ठीक है, और जो स्क्वायर होती है उसका एरिया यानी क्या होता है कि साइड मल्टीप्लाई साइड कर लें। ठीक है, या फिर जो एक साइड दी हो उसका स्क्वायर कर लें, मतलब एक ही है। ठीक है, ये देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ। एरिया बराबर साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि साइड्स बराबर होती हैं इसमें, या आप लिखोगे एरिया बराबर साइड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों का जवाब सेम आएगा। ये 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई दोबारा दूसरी साइड भी कितनी होगी, 4, क्योंकि सारी साइड स्क्वायर में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। 4 4 16 सेंटीमीटर 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 का स्क्वायर हो गया। ऐसे यहाँ में साइड की वैल्यू क्या है, 4, ऊपर स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, और सेंटीमीटर के ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऐसे करो या वैसे करो, बात एक ही है, जवाब सेम ही आता है। ठीक है, आगे देखें। तीसरी फिगर है बेटा, अगर आप गौर करो ये भी इसी तरह की है, इसमें ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं मुतवाज़ी उल इज़ला, यानी आमने सामने वाले ज़िले क्या हैं, आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो इसका भी हमने क्या करना है, एरिया ही फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं, यहाँ मैं रफली बना लेता हूँ। ये है 4 और ये है 8 सेंटीमीटर। एक यानी हमें इसकी ये बेस दे दी गई है और ये आल्टीट्यूड या हाइट दे दी गई है। ये फिगर क्या है, पैरेललोग्राम। जिस तरह मुस्ततील या रेक्टेंगल में आमने सामने वाले ज़िले बराबर होते हैं, इसमें भी
पैरेललोग्राम में भी आमने सामने वाले ज़िले क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मुतवाज़िउल इज़ला उर्दू वालों ने अगर लिखना है तो हमें चूँकि इसका एरिया फाइंड करना है और पेंसिल ने भी ख़त्म हो जाता अभी ही। एरिया बराबर बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड, ये बेस ये आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड किसको कहते हैं, हाइट को ही कहते हैं, ठीक है। और उर्दू वाले क्या लिखेंगे, कायदा ज़रबे इर्तफ़ा अगर आपने लिखना है तो कायदा ज़रबे इर्तफ़ा। और यहाँ अगर स्केयर का एरिया निकालना हो तो ये साइड को क्या कहते हैं, ज़िला कहते हैं। लेंथ लंबाई और ये चौड़ाई। अच्छा थोड़ी बहुत इंग्लिश में लिख भी सकते हैं, लेंथ विड्थ कोई मुश्किल लफ्ज़ तो नहीं है। अब अगर हम बेस देखें तो वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड कितना है, 4 सेंटीमीटर। 8 4 32 सेंटीमीटर 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 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो इस फिगर ये हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसमें आमने सामने के ज़िले बराबर होते हैं। इसकी बेस और हाइट दी गई है, एरिया बराबर बेस इंटू एल्टीट्यूड, और ये हमने निकाल लिया। ऐसे ये हमें फिगर दी गई है, इसका हमें एरिया निकालना है। जो हमें लेंथ दी गई है वो एक ट्राइंगल बन रही है ऐसे, ये चीज़ ये क्या बन रही है, एक ट्राइंगल। चलो पूरी ले लो, ये एक पूरी ट्राइंगल है 3 कोनों वाली। तो इसमें इसकी हाइट दी गई है और बेस दिया गया है, ठीक है। तो जो ट्राइंगल है उसका एरिया जो होता है हाफ होता है, ठीक है। 1/2 एरिया बराबर हाफ बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड। ये तक कुछ भी नजर नहीं आया। एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड। बेस जो नीचे है ऐसे वो 16 है और जो आल्टीट्यूड है वो 10 सेंटीमीटर है। तो बेस आ गई 16 सेंटीमीटर और आल्टीट्यूड आ गया 10 सेंटीमीटर। 2 8 आर 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। 10 8 आर 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके जी, इस तरह ये चारों फिगर्स वाले क्वेश्चन हमने हल कर लिए। तो इसकी प्रैक्टिस करें, ये पेपरों के लिए बहुत अहम क्वेश्चन है और आ भी चुके हैं, ठीक है।